कब तक छुपाओगे इस बात को? कब तक? अच्छा सबक सिखा रहे हो घर की बहू बेटियों को। बाबू भैया, सफ़ो को पता चल गया तो बड़ा हंगामा करेगी। उसका हंगामा करना बनता है। तुम्हें जरूरत ही क्या है दबी हुई राख से चिंगारी निकालने की? फोन तो वापस कर दें। अभी आपको मिलेगा सेमेस्टर के बाद। नहीं। और आप दोनों के हाथों में मुझे कोई और मोबाइल फोन भी नजर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जानबूझकर थोड़ी खराब किया पेपर। अच्छा बताएं क्या करूं? तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हें सारिम कह रहा है। उसे तो लगता है कि मैं दुनिया का कोई एग्जाम पास नहीं कर सकती इस घर में रहकर। तुमसे ज्यादा जानता है वो अपने घर के हालात को। इसी घर में रह के एग्जाम पास करके दिखाऊंगी अब मैं आप दोनों को। मुझे क्यों इस तरह घूर रही हो? तुमने भड़काया ना मामा को फोन करके। मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे रिजल्ट के छोले खुद पहुंच जाएंगे अमेरिका तक। भाभी भाभी भाभी, डॉलर ने मुन्नू को कॉइन खिला दिया। जल्दी है जल्दी। क्या? कैसे? लगता है इस घर को अब हॉस्पिटल डिक्लेयर करना ही पड़ेगा मुझे। क्या मुसीबत है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी। थैंक गॉड भाभी आप घर पे थी, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे समझ नहीं आ रहा अरम ने उसके मुंह में सिक्का डाला कैसे? पता नहीं, मैं फीडर बनाने गई थी और पीछे से डॉलर ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। अच्छा डोंट वरी, अब कोई इशू नहीं है। ईएनटी ने ही बच्ची को क्लियर कर दिया है। घर लेके जा सकते हो उसे। थैंक यू सो मच भाभी। अगर आप ना होती तो ना जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला किसी और को इसका सबब बना देता। आई गेस मुझे हमें घर चलना चाहिए। चाची की बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। भाभी आपका क्या प्लान है? तुम लोग जाओ, मैं बस एक दफा राउंड ले लूं फिर आती हूँ। इसको ले जाओ, बहुत रो रही है। बाल बाल बची है आपकी बच्ची, इतनी बुरी कंडीशन में आई थी, थोड़ा ख्याल रखा था। जी बस गलती हो गई। बेटा आप दोनों को अलर्ट रहना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ चलो जाओ, वो भी बहुत सही है। चलो जाओ। कोई बात नहीं। मैं भी अपने रूम में हूँ, ठीक है? खिलाया था। क्या? उसके पापा भी तो मैं जबरदस्ती पढ़ाते हैं। डॉलर आज तो तेरी हड्डियों का वो कचूमा करूंगी, तू याद करेगा। ठहर जरा तू। भागो का बच्चा। पकड़ो पिंकी इसे। तुम्हें पता है इसकी वजह से ट्यूटर की बेटी मरते मरते बची। पहली बात तो ये कि उस ट्यूटर का कोई तुक ही नहीं बनता कि अपनी बच्ची को यहाँ लाके पलवाए। हमारे पास 2 बच्चे कम है क्या चाची? अरे बिन माँ की बच्ची है, आया उसकी हैदराबाद चली गई तो वो ले आया साथ। हम भी तो बिन माँ के बच्चे थे, हमारे बाऊजान ने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा। तुम्हारी 2 चाचीज मौजूद थी इस घर में, यही तो फायदा होता है मिलजुल के रहने का। मैंने तो आज तक नुकसान ही उठाया है और अब मेरी बीवी उठा रही है। इस अफरा तफरी के चक्कर में वो पेपर्स की तैयारी नहीं कर पाई। जान मैंने और सफू भाभी ने तो कहा था ना उसे। कह देना काफी नहीं होता चच्ची, इंसान को एहसास करना पड़ता है एक दूसरे का। अभी पेपर देकर आई है वो, अब उस ट्यूटर की बच्ची के चक्कर में चली गई फिर दोबारा हॉस्पिटल। तो अभी वापस तो आ जाएगी। हाँ तो जाएगी, जाएगी कहाँ? तो फिर मत भेजना उसको दोबारा, पढ़ा लेना। यार तुम उसकी बात तो बुरा क्यों मान रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है ना वो ये सब। मैं मानती हूँ उसकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उसका स्टाइल ना दिल दुखाने वाला है। तारा तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा है वो ये सब। मेरी मोहब्बत में भला वो अपने बाकी रिश्तों को क्यों भुला रहा है? क्या सोचेंगे सब लोग मेरे बारे में? चलो। अरे तारा ऐसी नहीं है, ये जान के अपने दिमाग का खन्नास है। लहजा देखा था आपने उसका। मैं ना देखूं ना तो भी जानती हूँ मैं उसको, इन हाथों में ही पला है वो। तुम दरगुजर करो,
बातें तो दरगुजर कर दी हैं भाभी, लेकिन लहजा ना खुद गया है दिल में मेरे। अम्मी ओए होए, बड़ा लाड आ रहा है माँ पे। आज मदद से तो नहीं, मैं कोई फोटो नहीं खिंचवा रही अपना। अम्मी आप इतनी बड़ी हो गई, आपको अभी तक नहीं पता? कोई एक दिन थोड़ी होता है माओ के लिए, हर दिन ही उनके लिए होता है। या अल्लाह खैर, ये मेरा बेटा इतना समझदार कैसे हो गया शादी के बाद? शादी गलती हो गई इतना जल्दी शादी करके। वाह, अजीब ही जनरेशन है आजकल की। रिश्ते करने की भी जल्दी है और उकता भी जल्दी जाता। और आप लोगों की जनरेशन, हम गलती करें तो जलील होते हैं और गलती मान ले तो और जलील होते हैं। और अब क्या मूड है क्या होने का? जलील चल अजीब। अच्छा तुम बस दिल बड़ा करो, छोड़ो ना, बस भूल जाओ। बस चांद ने अच्छा नहीं किया, बदतमीजी। चलो जो आज के दिखाओ। कितने के? एक काम करो तो ये ले। देखिए, मैंने बच्चे की हेल्प करने के लिए लिया है, मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है। फूल गलत इंटेंशन से दिए भी नहीं जाते। आप फूलों की जबान जानती हैं? मुझे दुनिया की हर जुबान समझ में आती है, बस समझने वाला दिल होना चाहिए। आप कल मेरे साथ शॉपिंग पे चलेंगी? शॉपिंग पे? मन्नू की कल बर्थडे है, मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ आपके घर। श्योर। जानती है, मैं अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनवाऊंगा। चलो शुक्र है किसी ने तो डॉक्टर इंजीनियर से बाहर निकल के सोचा। मेरी बेटी जो चाहेगी वो बनेगी। बेटा हो या बेटी, करियर की सिलेक्शन की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप गजरे पहने ना, अच्छे लगेंगे। नहीं ठीक है। आए डॉक्टर साहब, मेरी बात चेक कीजिएगा जरा। नॉर्मली होंगी। दिल में कुछ दर्द सा हो रहा है, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। ब्लड प्रेशर चेक कर ले, मुझे बहुत लो फील हो रहा है। नॉर्मली होगा। डॉक्टर साहब, एक सीरियस इशू हो गया है मेरे साथ। एक लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो मेरा फोन काट दे ना, तो मेरा दिल कट के रह जाता है। ऐसे क्यों है? कार्डियोलॉजी का केस है, मेरा नहीं। देखिए, मेरा ट्रीटमेंट आपसे ही करवाना। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। डॉक्टर साहब, एक सीरियस इशू हो गया मेरी वाइफ के साथ। उसकी आईसाइट शायद बिल्कुल खत्म हो गई है। उसे अपना इतना हैंडसम और डैशिंग हस्बैंड नजर नहीं आ रहा। कहाँ लेके जाऊँ उसे? पागल खाने। चलो घर चलते। क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा फोन क्यों काट रही थी तुम? शुक्र करो कॉल ही काटी है तुम्हारी, तुम्हें नहीं काट दिया मैंने। चलो अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेना मेरे मरने के बाद, मेरा पोस्टमार्टम करके। फजूल बातें करवा लो तुमसे जितना मर्जी चाहे। अच्छा सॉरी ना यार, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, थोड़ा गुस्सा आ गया था। जाने दो ना। जाओ जाके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट तुमसे ज्यादा अहम थोड़ी कोई यार। यही बात तुम्हें सारे में समझाती हूँ, रिश्ते अहम होते हैं, चीजें तो मिल जाती हैं जो किस्मत में होती हैं। भाई मैं अपनी किस्मत खुद बनाने पे यकीन रखता हूँ। जिसका जो यकीन होता है अल्लाह ताला उसे वो ही दे। अच्छा प्लीज यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाए बनी कुछ खिला दो यार। चलो तुम्हें मगरमच्छ के पाए खिलाती हूँ। तुम्हारे यहाँ मिलते हैं यहाँ पे? चलो आओ। मगरमच्छ, अरे मेरा फोन रह गया, रुक जाओ भाई।
चची, हाँ, नाश्ता बनाने जा रही हैं? हाँ, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मत हेल्प करो। वैसे तुम्हारे पेपर्स का एग्जाम है, हमारे सर पे कोई और एग्जाम ना आ जाए। कौन से पेपर? तारा, फिर मेरी बात सुनो। अब आज हाँ, तुमने चच्ची से कुछ कहा है क्या? तारा, नहीं, सफू भाभी की तबीयत सही नहीं है, वो आपको बुला रही है। क्या हुआ उन्हें? ये तो डॉक्टर ही बताएगा, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ जाकर। अच्छा तारा, फ्री होके आ जाना, मुझे कुछ बताना है तुझे। अरे हमसे भी कुछ बात कर लो यार। अरे वो हेलो जी सज्जाद साहब। अभी अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी जी जी, मैं पहुंच रहा हूँ। चची बीपी आपका थोड़ा लो है, फौरन से आप नाश्ता करें। नाश्ता तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम्हें पता तुम्हारा फीवर कैसा हुआ? छोड़े ना पेपर को, बस ठीक था। तारा, सॉरी, मेरी वजह से तुम तैयारी नहीं कर पाई ना। चची क्या हो गया आपको? कि पेपर्स और एग्जाम तो होते ही रहते हैं ना, आप बस अपना ख्याल रखें। मैं जरा सारिम को देखूं, वो बुला रहे थे मुझे। चांद, तुम क्या इतना तेज तेज चल के जा रहे हो? अरे यार, मेरी प्रेजेंटेशन तो लंच के बाद थी, लेकिन कॉल करके अभी बुला लिया है मुझे। सुनो, तुमने नाच चच्ची से क्या कहा है? मैं शाम को आता हूँ, फिर बात करते हैं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरी भी आज कॉल है, फिर कल सुबह ही मुलाकात होगी। तो मैं हॉस्पिटल ही आ जाऊंगा फिर मिलने के लिए। वैसे भी हमें यहाँ तो मौका मिलता ही नहीं बात करने का, ये घर कम और मुझे इमरजेंसी वार्ड ज्यादा लगता है। हाँ भाई, शादी के बाद से घर कुछ ज्यादा ही नहीं चुभने लगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं चच्ची, इसका ये मतलब नहीं था। तारा, तुम चुप करो, मैं जरा चांद से बात कर लूं। सच्ची मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, वापस आके बात करता हूँ। हाँ तो कोई फ्लाइट नहीं है जो पकड़नी है। तारा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था हॉस्पिटल रुकने से? हॉस्पिटल के बाद कहाँ से आ गए चच्ची? क्योंकि चांद को लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तुमने ये कहा है चच्ची से? यार जो सच था मैंने तो वही कहा था। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। बात सुनो मेरी चांद, तारा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आऊंगा वापस। तुमने इनसे गलत बात की है। शाम को आता हूँ, फिर फैसला कर लेंगे क्या सही और क्या गलत। बाय। मच्चू, यार बात सुन। यार बड़ी खुशबू आ रही है, क्या लेके जा रहे हैं? कुछ खास नहीं है, बस वो नाश्ते के लिए मिलता है ना, वैसे ही हलवा पूरी वो है बस। यार ये मैं ऑफिस लेके जा रहा हूँ, अपने लिए और ले आइएगा, मैं लेट हो रहा हूँ। चांद, यार तारा, मैं लेट हो रहा हूँ। तुमने क्या कहा है मैंने आज सच्ची से? तुम बोल जाओ ना उन्हें, वो वैसे ही बहुत इमोशनल है। अरे तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरी पोजीशन हॉट हो रही है सबके सामने। तुम्हारी पोजीशन यहाँ मेरे दिल में है, बस यहाँ फोकस करो, छोड़ दो सारी दुनिया में। कैसे छोड़ दूं मैं दुनिया को? अच्छा फिर अभी मुझे छोड़ दो, मैं शाम को आऊंगा, केक के साथ एक गुड न्यूज शेयर करूंगा। क्या गुड न्यूज? अब ये सरप्राइज है, शाम को आऊंगा, सबके सामने बताऊंगा। बाय। तारा कम ऑन यार, तुम मेरी चाची की टेंशन लेना छोड़ दो, वो मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं भी जानती हूँ। बाय। बाय। तुम्हारी अक्ल को भी ना जंग लगा दिया है मती ने। कुछ भी कह सफीरा भाभी, मैंने तो तारा के सामने ही सुना दिया। अरे तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका शौहर जो नीम के पत्ते चबाता फिर रहा है, ये कोई बात हुई? इल्जाम ही रख दिया हमारे सर पर। अरे तो सही तो कह रहा है बेचारा, इम्तिहान के दूसरे दिन मैं हॉस्पिटल जा पड़ी। तो आपको अपनी खुशी से गई थी हॉस्पिटल, हम भी तो दोनों बहुओं के लिए इतना करते हैं, क्या वो हमारे लिए ये नहीं कर सकती? नाज़ अदली का बदला थोड़ी होता है, वो बेटी है हमारे इस घर की। तो आप भी तो उसको इतना फेवर देती ही है ना। कैसे? चच्ची आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था सारिम ने आपसे ये सब कुछ कहा है, उसके लिए ना मैं आपसे माजरत करती हूँ। छोड़ो तारा, उसकी तो आदत है ज्यादा बोलने की, लेकिन उसके बाद वो भूल भी जाता है क्या बोला है। ऐसे दिन का बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन उसको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। चलो तुम अपना दिल बुरा मत करो, मैं कान खींचूंगी इस टाइम। क्या हुआ, तुम्हें भी कोई मसला दरपेश आ गया अपने भाई की तरह? माना खुद अपने मसलों का हल निकालना जानती है नाज चची। तो फिर माला हमें मस्का क्यों लगा रही है?
वो चाय पीने की मशीन है ना, उसकी बेटी का बर्थडे है, तो उसके लिए ना वो मुझे शॉपिंग पे ले जाना चाह रहा है, तो मैं चाहूँ। ये चाय पीने की मशीन कौन है? अरे डॉलर और पिंकी का ट्यूटर। हाँ तो वो तुम्हें क्यों साथ लेके जाना चाह रहा है? अपनी मिसेस को लेके जाए, उसकी मिसेस की डेथ हो गई है ना, तो तुम्हें क्यों वो जबरदस्ती की बीवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अब सफीरा भाभी जाने देना, मुझे तो बड़ा अच्छा और सुलझा हुआ लड़का लगता है वो। दो ही तो काम है उसके, अपनी बच्ची को संभालना और चाय पीना। अच्छा, लेकिन जरा ढंग के कपड़े पहन के जाना। अच्छा तारा भाभी, ढंग के कपड़े क्या होते हैं? तारा भाभी आए ना जरा रूम में मेरे साथ, चले और रोशनी डाले, मुझे क्या पहनना चाहिए मैं बताती हूँ। अरे छोड़ें, बच्चे हैं, आप खाएं, परेशान। तुमने खाया? नहीं, मैं खा लूंगी, थोड़ा तुम भी खा लो ना, साथ खा लेते हैं। वैसे चने की दाल बनाई बड़ी अच्छी है। ये चल क्या रहा है तुम्हारे और उस ट्यूटर के बीच में? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो चाय ही चल रही है। और ये गजरे किसने दिए? उसी ने दिए, ट्यूटर ने। हाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं दिए उसने। हमारे मर्दों के इरादों का ना कुछ पता नहीं चलता है। बस तुम इस बात पर गौर जरूर करना कि वो तुम्हें किस बात का ट्यूशन देना चाह रहा है। अभी मैरिड है वो, और वो भी एक बच्ची का बाप। बच्चों के बाप की कोई फीलिंग्स नहीं होती है क्या? यंग है वो, हैंडसम है और सबसे बढ़ के सिंगल है। हाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। ये बात हम तुमसे हमारे बीच कब पहुंच गई? पता तुम्हारे भाई ने ना मुझे पहली बार गजरे ही दिए थे। अच्छा ना भाभी, कोई बात नहीं, सब कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बता तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने अप्लाई किया है, शायद दोबारा जाना पड़े कहीं। देखो तुमने दिल लगा के पहले वो करना है जो तुम्हारा ख्वाब है, ये सब कुछ तो फिर होता ही रहा है। आपको पता तो है भाभी, मेरा तो शुरू से यही रहा है। हेलो 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 हेलो, ये क्या सीन है भाई? हाँ, ये क्या तुम लोगों ने लाउंज को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा है? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए आज? ऑफ है अगले 2 दिन अब्बा। अच्छा, रूमी बेटा, भाई ये लो मेरे फोन पर अपनी मदर से बात कर लो। सुबह से 2 बार कॉल आ चुकी है। क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई बॉयकॉट चल रहा है? पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पे भी गायब हो। पापा बाबूजान ने फोन ले लिए हम दोनों के, समझ नहीं आ रहा टाइम कैसे स्पेंड करें। खेलेंगे? देखो बेटा, टाइम पास के लिए इन गैजेट्स का गुलाम मत बनो। इससे जरा बाहर निकल कर देखो, ये दुनिया, ये लोग बहुत प्यारे हैं, समझे? जरा पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान दो। जी अब्बा हुजूर। मैं जरा तुम्हारी मामा को देख कर आता हूँ। सही है। आशु, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ? सालन में से स्पेशल बोटी निकाली है तुम्हारे लिए, और बनाया भी। थैंक यू चाची। कैसा है? बहुत आला, इतना ही बनाया बस। हाँ ना, स्पेशली तुम्हारे लिए जो बनाया है। थैंक यू चाची। मेरा बच्चा बहुत आला। आजमल साहब, चाहे मिनिस्टर आए या कोई एम्बेसडर आए, बाबू वेडिंग बेल्स भरोसे और एतमाद का नाम है। आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप ऐसा करें कि आप शाम को आ जाए, मैं आपको एस्टिमेट भी दे दूंगा और मुकम्मल ब्रीफिंग दूंगा। ठीक है, शाम में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मट्टी कहाँ है? क्या खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। मती, आई स्वेयर मम्मा, ये ससुराल नहीं एक टॉर्चर सेल है, और यहाँ ना सिर्फ गुलजार अंकल का अंधा कानून चलता है। रूमी, गलत बयानी मत करो। उस घर में गुलजार साहब सबसे हम्बल और सबसे लविंग पर्सन है। हाँ वो बहुत स्वीट है, इसलिए तो मेरा फोन छीन कर रख लिया अपने पास। हाँ तो इसके पीछे भी तुम्हारी और हाशू की कोई बस्ती होगी।
आई प्रॉमिस कोई मस्ती नहीं है, बस उनको शौक है कि हम सांस भी ना उनसे पूछ कर ले। हर दिन कोई नई पाबंदी लगा देते, तो दम घुटने लगा इस घर में। ऐसे तो नहीं लगता गुलजार साहब। मैंने तो स्वीटू को साफ साफ कह दिया है, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, या मुझे अलग करे या मुझसे अलग हो जाए। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगा, कल से साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। बेटा आप तहम्मुल से काम लो और सब घर वालों को समझने की कोशिश करो। मम्मा तो वो भी तो अपनी बहू को समझने की कोशिश करें। इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। बच्चों के दोनों बच्चे मुंह उठा के किसी भी कमरे में घुसाते हैं, समझे, हर कोने में सीसीटीवी कैमरा घूम रहा होता है। ठीक है मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन बेटा तुम भी तो कुछ समझो ना, ऐसे नहीं करते, एडजस्ट करते। प्रेजेंटेशन तो बहुत जबरदस्त थी आपकी। अरे थैंक यू यार। सर लगता है अगला प्रोजेक्ट भी आपको ही मिलेगा। हमें अपनी टीम में रखना मत भूलिएगा। मैं भी इंशाल्लाह जरूर रखूंगा। हेलो अरुण स्पीकिंग। आराम के कुछ लगते तुम्हारी भाभी का है? हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही है। मेरी बात कराओ उनसे। अरे नहीं करवा सकता, वॉशरूम में। और तुम उनके फोन में क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा था पिंकी से छुप के। अच्छा अपनी भाभी को बताओ कि मैं उनके हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अरे चले जाए, कुछ नहीं कहेंगी वो। अल्लाह हाफिज। ये सारी फिल्में हमारे घर में क्यों पैदा हुई हैं यार? थैलेसीमिया माइनर भी हैं आप? जी। कंसीव करने के बाद कोई टेस्ट करवाया था आपने? नहीं। अच्छा आ गई है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आ गई हैं इनकी, आप पीछे आइए। क्या एज बताइए आपने अपनी बेटी की? 15 साल। डॉक्टर शब्बीर ने भेजा आपको यहाँ पर? जी हमारे पड़ोसी हैं वो। ये छोटी बच्ची की आपने शादी करवा दी है, ऊपर से थैलेसीमिया माइनर भी है। ये जुल्म नहीं है इसके साथ? हमारे खानदान में तो इसी एज में शादियां होती हैं। आप वेट कीजिए, मैं बस डॉक्टर शब्बीर से मिल के आती हूँ। डॉक्टर शब्बीर, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। सर एक पेशेंट है, उसका मुझे आपसे डिस्कस करना था। सर एक तो थैलेसीमिया माइनर है, ऊपर से चाइल्ड मैरिज केस है। इस हवाले से हमारे हॉस्पिटल में कुछ वाज़ेह पॉलिसीज हैं जो चाइल्ड एक्ट मैरिज को फॉलो करती है। आपके तो अपने घर में आपके अपने इन लॉज में चाइल्ड मैरिज एग्जाम्पल मौजूद है रफ्तार। सर मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी मिसेस 21 साल के हैं और खुदा न खास्ता उनकी ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। अच्छा खैर जो भी है, कुछ गुंजाइश पैदा करें। बेसिकली बच्चे की ग्रोथ नहीं है और इस कंडीशन में एक ही ऑप्शन है। सर सो सॉरी बट प्लेसेंटा इज राइट एट द सर्विक्स और मैं इस वक्त कोई और रिस्क नहीं ले सकती। आप प्लीज डॉक्टर राजे से बात करें। चलें मैं देखता हूँ। ओके थैंक यू सर। क्या बात है, तुम्हारा मूड अभी तक खराब है? यार पता नहीं हमारी अवाम में अवेयरनेस कब आएगी। क्या हुआ? इतनी छोटी बच्ची है, ऊपर से थैलेसीमिया माइनर है, क्या तक बनी थी जल्दी शादी कराने की उसकी? कमॉन तारा, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारे पेशेंट की केस हिस्ट्री सुनने थोड़ी आया हूँ यार। क्यों, मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं सुनती हूँ क्या? अच्छा छोड़ो ना, चलो चलते हैं। कहाँ? एक अच्छा सा केक लेके घर चलते हैं। कोई गुड न्यूज़ है क्या? सरप्राइज है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा। ओह माय गॉड, माला तुम। शिजा, तुम कब आई पाकिस्तान वापस यूके से? और मनुष तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया ना? सॉरी ना, तुम्हें पता है मेरा पाकिस्तान वाला सेलफोन तो मिसप्लेस हो गया था, फिर यूके जाके मैंने नंबर ही चेंज कर लिया। क्या करती? तुम्हारे लेम एक्सक्यूजेस अभी भी खत्म नहीं होंगे ना? जो नाराज क्यों हो रही हो? ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। तुम्हारी बेटी है ये? नहीं माला ये देखो, मन्नू के लिए सही रहेगा ना? फाइनली तुम्हें कोई स्पोर्ट्स चैनल से ताल्लुक रखने वाला मिल गया है ना। हमारी स्पोर्ट्स गर्ल को ऐसा ही दूल्हा चाहिए था। ये मेरे हस्बैंड नहीं है और ये बच्ची इनकी है।
एक सेकंड, तो चलो मेरे साथ। हाँ, ये कैसा रहा है? तुम भी नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। मेरी कजिन का ट्यूटर है वो। मुझे क्या पता, वो तुमसे क्यों पूछ रहा था कि बच्ची को क्या लेके देना है? शॉपिंग पे लाया यार मुझे। वो बेचारी बच्ची है ना, उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। इतना हैंडसम लड़का है, मुझे लगा तुम्हारा शौहर होगा। बकवास बंद करो और यहाँ पर अपना नंबर लिखो। बाकी का भाषण बाद में देना मुझे। नंबर लेके गायब ना हो जाना तुम, जस्ट बाय द वे। वैसे कब तक हो तुम पाकिस्तान में? अक्टूबर तक हूँ, अच्छा खासा टाइम है। लेट्स मीट अप सून। ओके, ये लो। देख मैं मिस कॉल आई तुम्हें। ओके बाय। थैंक यू। मैंने फैसला किया है कि ये दोनों हमारे डिफेंस वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। बाबू भैया क्यों शिफ्ट कर रहे हैं इन लोगों को अपने डिफेंस वाले फ्लैट में? कौन से सारी जिंदगी के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, चंद महीनों की तो बात है। लेकिन बाबू भैया वो फ्लैट तो अभी हमने खाली करवाया था पुराने किराएदारों से। तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी फैमिली के कुछ लोग वहाँ रहें, ताकि किसी झंझट में ना फंस जाओ। वो फसादी लोग नए किराएदारों को भी गुमराह करें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है बाबू भैया तो चांद तारा को वहाँ भेज देते हैं। ये दोनों तो अभी काफी छोटे हैं। तारा तो कभी नहीं जाएगी मस्ती। नहीं हम रह लेंगे, क्यों स्वीटू, रह लेंगे ना। बाबूजी में उसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है। खामखा में आप लोगों के सेल फोन रख लिए मैंने। दरअसल पुराने दौर का आदमी हूं ना, तो अभी तक मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। लेकिन बाबू भैया ये तो बहुत छोटे हैं, कैसे रहेंगे अकेले? अरे आप क्यों टेंशन ले रही है, हम रह लेंगे अकेले। स्वीटू बोलो। रह लेंगे सफो, ऐसे ही तो बड़े होंगे। स्माइल। क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया तुम्हारे? मुझे तो ऐसा लगता है मेरा देरीना ख्वाब आज पूरा हो गया है। कैसा ख्वाब? बता देंगे जानू, जल्दी किस बात की है? मुझे लगता है मरा हुआ चूहा ही निकलेगा। कहाँ से? वो जो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बब्बर शेर निकलेगा, वो भी ताड़ता हुआ। अच्छा चलो देखते हैं, मैं चेंज करके आती हूँ, कहीं जाना। जरा जल्दी आना प्लीज। आई एम सो सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? वो मेरी फ्रेंड को बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इट्स नॉट अ बिग डील। ये बताएं कि आपको चाय कहाँ की पिलाऊं? चाय क्या पियेंगे, मनु भी थक गई होगी ना, तो घर जाके पियेंगे। अब वैसे काफी अटैच हो गई है आपसे। बच्चों को तो बस माँ की मोहब्बत चाहिए होती है। ये बात तो है, जिन लोगों की माएँ उनसे दूर चली जाती है ना, वो सारी जिंदगी तरसते हैं इस प्यार के लिए। ऐसा नहीं है, मामा की डेथ के बाद चाची ने कभी उस चीज की कमी महसूस होने नहीं दी मुझे और चांद भैया को। ये बात तो है, हर कोई आपकी तरह लकी तो नहीं हो सकता ना। मन्नू, मन्नू, इस तो खुद मुझे चल जाता है ये यार। ये देखो थैंक यू सो मच माला। आप हाँ पिला, मुझे यहाँ तक छोड़ना है, मन्नू को चाहिए अकेली गाड़ी। मैं सोचा आपको अंदर तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप ट्यूशन के लिए आएंगे अंदर? नहीं, आज मेरा ऑफ डे है। वो एक्चुअली मन्नू की बर्थडे है ना, तो उसकी तैयारी में निकले थे हम लोग। मन्नू कहाँ है? गाड़ी में। सॉरी। अकेले? नहीं, मेड है साथ में। अब आप उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच। चलो माना, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। चलिए तो चले। कुछ लिया नहीं तुमने अपने लिए? नहीं अभी तक तो नहीं। भाऊजान, भूमि ने कुछ कहा है आपसे? क्या मतलब कुछ भी कहा है उसने आपसे? नहीं, हमसे कोई गलती हुई है? नहीं तो फिर क्यों दूर कर रहे हैं हमें खुद से?
अरे तू तो मेरा टिकटॉक स्टार है, तुझे मैं कैसे खुद से अलग कर सकता? मुझे नहीं जाना किसी फ्लैट में। बेटा कुछ अरसे के लिए चले जाओ, हो सकता है कि इसी तरह तुम दोनों में कोई एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए। एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए आप हमें खुद से अलग कर रहे हैं? मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को और गहरा और मजबूत करने के लिए वक्ती तौर पर तुम्हें अलग कर रहा हूँ। बाबूजान आप जान है मेरी, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर, समझे ना प्लीज। बेटा जब जी उदास हो तो फिर वापस आ जाना, बीच में लगा लेना चक्कर। बाऊजान वो आप लोगों को ना, बाऊजान आप रो रहे हैं? नहीं मतलब कुछ आंख में चला गया है, मैं भला क्यों रोऊंगा। अच्छा वो आप लोगों को ना चांद भैया कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, आ जाए। सरप्राइज? आ जाए चलो सरप्राइज भाई, चलो। चले भाई सब जल्दी से आ जाए, गुड न्यूज है। चले। और कोई लंबी नहीं छोड़नी है, बताओ क्या कोई प्राइज रोड निकला है तुम्हारा? आप यही समझे चाचा। ये कोई खुशी की खबर है तो फिर मैं अपने बैंड वालों को बुला के लाता हूँ यार, अभी अनाउंसमेंट नहीं करना प्लीज। बेफिक्र होके जाएं आप। किसी की बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे तो हमारे फ्लैट में होगा नेक्स्ट वीक। एक मिनट अब किसका फ्लैट और किसकी बर्थडे हो रही है तुम्हें नहीं पता? बाबू भैया ने इन दोनों को अपने फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। इन दोनों स्टार्स को सिर्फ 1-2 महीने के लिए, इससे ज्यादा नहीं रहूंगा मैं। वाह भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई यार, मजे करो भाई। इसमें लॉटरी लगने वाली क्या बात है, उल्टा दोनों बोर ही होंगे। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, वो बाबू भैया अपना फ्लैट किसी और को नहीं देना चाह रहे थे ना कुछ अरसे के लिए, तो इस वजह से। तो चच्ची उसे लॉक कर देना, अब रूमी और हाशु के बगैर तो यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। नहीं ना स्वीटू, गुलजार अंकल ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। नहीं मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करूंगा। अरे डफर आउट ऑफ सिटी थोड़ी ना जा रहे। चलो भाई मेरा बैंड आ गया, अब बताओ सरप्राइज। सरप्राइज ये है। ये क्या है? सारे अब बता भी दो। बता रहा हूँ, 1 मिनट यार। भाई मेरी एक जबरदस्ती जॉब लग गई है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ। गाड़ी, घर और मेडिकल के साथ कई अलाउंसेस हैं। चलो भाई जितना नाचो बजाओ कौन से? नौकरी कहाँ मिली है तुम्हें? आयरलैंड। किधर? आयरलैंड। अरे भाई बंद करो ये। सारे कहाँ हो ये तुम्हारी नौकरी? अरे कह तो रहा हूँ आयरलैंड। अगर इस घर के लड़के अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकती? पर जैसे लड़कियां सोचती हैं वैसे लड़के नहीं सोचते हैं ना। तो बात लड़के लड़की की नहीं है, एहसास की है। अगर चांद को अपना करियर अजीज है और रूमी को अपनी प्राइवेसी, तो हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारे। तो आपने इसलिए उन 2 स्टार्स को अलग किया है? आपको ये सबके सामने बात बतानी चाहिए थी ना क्या बाबूजान। बताता भाई? अगर वो हमारे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। तू चांद और मैं तारा।